हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही रूरल एरिया में हम जाएँगे, तो वहाँ पे तो कई बार हमने सुना है कि मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगा, कोई अगर आप में से होगा तो किसी को हर्ट करना पर्पज़ नहीं है, और ज़रूर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हम हमारे गाँव में या रूरल एरिया में जिसको हम झोला छाप कई बार डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन मैंने भी इस चीज़ को फ़ील किया है कि कई बार कई सारी जगहों पे वो बहुत कारगर साबित होते हैं, और लगभग जो गाँव की तरफ देखा जाए, रूरल एरिया में देखा जाए, इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो छोटे-छोटे क्लिनिक, डिस्पेंसरी डाल के बैठे हुए होते हैं, राइट? लेकिन जब डिजीज़ की तरफ हम जाते हैं तो फिर हम बड़े-बड़े हॉस्पिटल सिटीज़ में भाग के जाते हैं, मेट्रो सिटी में जाते हैं। लेकिन आज मेट्रो सिटी की भी बात अगर मैं करूँ, मैं पुणे में बैठा हुआ हूँ, और जो कुछ एक टेस्ट था, मैं उसके बारे में नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज 1 वीक हो गए, लेकिन अभी तक उस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। पुणे जैसे शहर की बात कर रहा हूँ मैं। एक एक तरीके से मतलब प्रोफ़ेशनल सिटी बोला जाता है, एजुकेशनल हब है, इंडस्ट्रियल हब है, आईटी हब है। लेकिन पुणे जैसे शहर की बात है कि 7 डेज़ हो गए, लेकिन 7 डेज़ में अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ पे टायर 3 सिटी है, टायर 4 सिटी है, वहाँ पे क्या हालत होगी। तो कुछ डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, और ये इसलिए भी हम सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है, हम इस बिज़नेस को हम ये मान ले रहे हैं ये तो पीवी-वीवी का खेल है, ऑर्गेनाइज़ेशन ए का गेम है, ऑर्गेनाइज़ेशन 2 का है। मेरी स्टार्टअप बोनस की मैचिंग नहीं हो रही है, मेरा डीजीएम नहीं हो रहा है, मेरा सीनियर मैनेजर नहीं हो रहा है, मेरा मैनेजर नहीं हो रहा है। ये सब आपके लिए एक डेस्टिनेशन है। पर्टिकुलर आप मैनेजर हो गए तो हो गए आप, सीनियर मैनेजर हो गए तो आप बन गए। लेकिन वो कैसे बने, वो जो जर्नी है, उस जर्नी को हम कैसे ले रहे हैं हमारी लाइफ में। बस एक ऑप्शनल बिज़नेस के रूप में उसको हम देख रहे हैं, या सचमुच में जैसे मैंने हेल्थ प्रैक्टिशनर के बारे में, डॉक्टर के बारे में बात करी। जब वहाँ पे हॉस्पिटल में था, तो ये भी जो उनके असिस्टेंट थे वो बोल रहे थे कि सर सर को खाने के लिए टाइम नहीं मिलता, राइट? खाने के लिए टाइम नहीं मिलता मतलब दोनों चीज़ें हैं। एक ऑफ कोर्स उस प्रोफ़ेशन में कितना बिज़ी शेड्यूल होता है, दूसरा वो डॉक्टर वो पैसे बना रहा है, लेकिन वो अपने काम को लेके कितना समर्पित है, कितना डेडिकेटेड है, और इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट है। इसीलिए हम आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो हम और आप जो आज के डेट में हिंदुस्तान की जो हालत है, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेके, उसमें हम और आप जैसे लोगों का रोल बहुत, बहुत सीरियस रोल है। बहुत बड़ा रोल हम प्ले करने वाले हैं, या बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम हमारे रोल को समझेंगे नहीं, हमारे पर्पस को नहीं समझेंगे, तब तक शायद हमको यही लग रहा है कि हम तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हम तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, इसमें से कितने लोगों को उस चीज़ का एहसास है, ये आपको चेक करना है, और शायद जब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, तब तक आप शायद ये मैचिंग, और ये मेरा वीकर साइड हो गया, ये मेरा पावर साइड हो गया, हम इन सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो मैं एक कुछ डेटा आपके सामने रखूँगा, और ये ज़रूर आप देखने की कोशिश करना, जैसे मैंने प्रोमिनेंट प्रोफ़ेशन की बात करी, तो आज कोई भी स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मतलब ऐसा लगता है कि घर में कुछ मोक्ष की प्राप्ति हो गई, या ऐसा लग रहा है कि हम बोलते हैं ना, चारों धाम हम घूम के आ गए, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, राइट? भले वो चौथे श्रेणी का क्यों ना हो, राइट? लेकिन है तो है। तो अगर वहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक सिस्टम में, किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन में आपको मिल जा रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है ये भी हमको देखना है, कितने लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, फिर जाके कितने लोगों को जॉब मिलता है। लेकिन यहाँ पे आज जिस प्रोफ़ेशन में हम और आप हैं, आप कितनी उसकी रियलिटी आप जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में जब आप टाइम टाइम पे स्टडी करते रहते हैं, वॉच रखते हैं चीज़ों पे, तो फिर वो जो आपके प्रोफ़ेशनल जो करियर में अप डाउन्स आ रहे हैं, कुछ रिजेक्शन आ रहे होंगे, कुछ फेल्योर आ रहे होंगे, उसको आप फेस करने के लिए फिर आपको किसी अपलाइन की, किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पर्पज़ इतना स्ट्रॉन्ग दिखेगा, पर्पज़ इतना क्लियर आपको दिखेगा, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत छोटी लगने वाली हैं, और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है।
ऐसा नहीं है कि इस महीने में मैनेजर नहीं बना, सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं बना तो फिर हम अपने रोल को हम नहीं देखते हैं। कई बार सिर्फ कंपनी में कुछ कमियां निकालना, अपलाइन में कुछ कमियां निकालना, ये सारी चीजों में हम उलझ जाते हैं, ना कि प्रोडक्टिव चीजें कैसे हो सकती है उस पे हम फोकस करें। तो हम क्या हमारा रोल होने वाला है आने वाले टाइम में, आज हम किस रोल को प्ले कर रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो लिटरली स्टोनिया वन की जो स्ट्रेंथ है, शायद ये चैलेंज या ये प्रॉब्लम से हम अनअवेयर है, इस वजह से हमको स्टोनिया वन की स्ट्रेंथ समझ में नहीं आ रही है। जो आज कस्टमाइज और पर्सनल एक तरीके से जो प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास, टारगेटेड जो न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे के सारे नॉन कम्युनिकल डिजीज के लिए ही कंपनी कर रही है। तो कितना बड़ा हमारे पास प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है, कितना बड़ा करियर हमारे पास है, ये शायद हम देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर इतना सीरियस हम होते तो 7 बजे का जो है ये डेली सेशन हमारा चलता है, शुरुआत होती है 80-90 लोगों से और 7:30 होते होते भी कई लोग ज्वाइन करते हैं, राइट। तो आप अगर अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियस हैं तो आपको किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई पुश करे तो जाके आप मीटिंग में आए या सब्जेक्ट को समझे। ये हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है, मुझे सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे तभी किसी की लाइफ में और अपनी भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे, दूसरे की भी लाइफ में कर पाएंगे, राइट। तो जस्ट मैं 1 मिनट लूंगा पीपीटी के लिए। अनुपम सर, एक बार मुझे आप प्लीज बता दीजिए अगर स्क्रीन और वॉइस ओके है तो। यस सर, विजिबल है स्क्रीन भी और ऑडिबल है आपकी वॉइस पर। राइट। ये जो आप कुछ चीजें आप देखेंगे, ये जो सोर्स है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, राइट। चैलेंज क्या क्या है, जैसे मैं डायग्नोज की बात किया अभी कि सीरियस मेजर एक ऑपरेशन हुआ और उसमें कुछ जो डायग्नोज करने के लिए ही जो चीजें भेजी गई हैं कहीं पे, उसके अभी तक रिपोर्ट नहीं आए हैं। अब ये पुणे जैसे अगर एक तरीके से मेट्रो सिटी की अगर ये कहानी है, तो देखिए थोड़ा सा हमारे हिंदुस्तान का पिक्चर क्या है। The penetration of diagnostic services in India is mainly concentrated around metros and big cities. In rural India, the access to health care is restricted to primary health center, catering just the basic health care services. Typical health problem in rural India are related to nutritional deficiency. ध्यान से समझना आप सभी, हम ये आज के डेट में भी मानते हैं कि बॉटम में आप लाइन पे देखेंगे यहाँ पे, तो आज भी हमारे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, 65 से 70% पॉपुलेशन आज भी गांव में रहती है, राइट। या टायर 3 हम सिटीज की बात कर सकते हैं, रूरल एरिया की बात कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर ये ना तो विक्रांत सर बोल रहे हैं, ना ये रावत सर बोल रहे हैं, ना कोई आपको हेल्थ कोई एक्सपर्ट बोल रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी मॉनिटरिंग बॉडी है, जो पर्टिकुलर इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखती है, इसको लेके जो भी इनिशिएटिव होते हैं वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ये उनके डेटा है। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर है वहां पे, तो आज जितने भी नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है, वो सारे के सारे शुरुआत हमारी यहीं से होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से। उसके अलावा लैक ऑफ मटेरियल एंड पेरेंटल कंडीशन सपोर्ट, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के डेट में आप देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ टायर 1 टायर 2 सिटी में भी आप देखो, अगर एक फीमेल है जो अगर वो कंसीव करती है, या कंसीविंग को छोड़ दो आप, नॉर्मल भी जो 18-20 साल की कोई लेडी है, कोई गर्ल्स है, या 30 साल 32 साल की जो महिलाएं हैं, आप अगर आप देखो तो हीमोग्लोबिन की बात करें, हम कैल्शियम की बात करें, या ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है, राइट। उसके अलावा कंसीविंग से पहले तो ये सारे चैलेंज है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज आप लोग फेस कर रहे होंगे। और ये सिर्फ रूरल एरिया में नहीं है। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मेरा जो पहला मतलब बेटा जो हुआ, वो पुणे में ही डिलीवरी हुई।
डिलीवरी से एक दिन पहले तक जो भी हेल्थ कंडीशन थी मिसेज की, वो सब कुछ ओके थी। इनफैक्ट जो हमारे नेबर्स थे वो बोल रहे थे कि नहीं, रूबी का जो भी डिलीवरी होगी वो तो नॉर्मल होगी जिस तरीके से इनकी एक्टिविटी है। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में लेके गया, जब जो भी डॉक्टर ने जो कुछ भी चेकअप किया, और हम लोग बाहर थे वेटिंग एरिया में, आके बोला कि कुछ भी, उसने कुछ मेडिकल टर्म्स ऐसे बोले और बोला कि सीरियस रिस्क हो सकता है अगर हमने नॉर्मल के लिए ट्राई किया। मेरा पहला बेबी था, पेरेंट्स थे नहीं, तो जाहिर सी बात है एक फादर के लिए वो जो डर होता है शायद उसी की वो लोग ज्यादा उसी का फायदा ज्यादा उठाते हैं। और फिर मेरा एक ही जवाब था, सर आपको जो सही लगता है वो देख लीजिए, राइट। और जब घर पे यहाँ पे ये पता चला कि नहीं ऑपरेशन से हुआ, तो लिटरली घर पे आने के बाद जो भी मेरे कुछ नेबर एक दो जो क्लोज थे, वो मुझे गुस्से से देख रहे थे कि ये क्या किया आपने, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, राइट। तो अगर पुणे जैसे शहर में अगर ये कहानी है, तो आप सोचो, अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं, तो आज सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो है ही है, लेकिन कंसीविंग के बाद जो सीरियस हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं, कई बार मदर और बच्चे की डेथ तक हो जा रही है। बिकॉज आप जो भी, चाहे वो सिस्टम की बात करें, चाहे आप लैक ऑफ अवेयरनेस की बात करें, इन सारी चीजों में मुझे पता है कि हम सब जितने भी इस मीटिंग में हैं, हमारे आपके घर में, मैं इसलिए इसको बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि जब ये सारी चीजों को मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे वो रिकॉल हो रहा था कि सचमुच में कैसे हुआ। और एक अगर कोई बच्चा आपका अगर ऑपरेशन से होता है तो दूसरा ऑपरेशन से ही होगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं है। और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी अगले 3-4 सालों तक, ये मैंने देखा है। और शायद यही रीजन सबसे बड़ा रहा है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, राइट। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी और की कहानी नहीं है, ये मेरी पर्सनल है। ऐसे लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जिनकी अलग अलग तरीके से उनके चैलेंज हैं, अलग अलग तरीके से लोग सफर कर रहे हैं। हमारा और आपका जो रोल है वो कितना सीरियस होने वाला है, या हम उसको अभी भी, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि क्या हम इसको सिर्फ पीवी बीवी का बिजनेस मान रहे हैं, सिर्फ हमारे रैंक अचीवमेंट को देख रहे हैं, या सचमुच में हमारी हेल्थ सेक्टर में हमारे लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए हमारा एक सीरियस कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। जब तक आप सब्जेक्ट को नहीं जानते, जब तक आप चीजों को नहीं जानते, तब तक आप ये चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड है, ये समझने वाली बात है। लेकिन हम और आप, हर दिन हमारे पास 2-2 3-3 बार मीटिंग हो रही है, स्पेशली जो ट्यूसडे, आज आज ट्यूसडे ही है, आज वापस विक्रांत सर की मीटिंग होगी। तो विक्रांत सर का एक जो हमने मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं करते। जैसे मैंने कुछ अभी ये आ, हमारे हिंदुस्तान की क्या सिचुएशन है स्पेशली हेल्थ को लेके, तो कई सारे डेटा को पहले वो डिस्कस करते हैं, यानी प्रॉब्लम्स के ऊपर पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद वो सोल्यूशन। और मुझे लग रहा है प्रोडक्ट के बारे में तो हार्डली 5-10 मिनट में लास्ट में वो जाके हमको जो भी उसकी डिटेल्स के बारे में बताते हैं। लेकिन हम और आप, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके रूट कॉज क्या है, अगर इसकी प्रॉपर हमारे पास डिटेल नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, और जब इन सारी चीजों के साथ में हम लोगों से मिलना शुरू करेंगे, तो लोग सिर्फ आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, इनफैक्ट आपके, उनकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ने वाली है। और यहाँ पे फिर शुरू होगा जो आपका अल्टीमेट जो पर्पज है आपके बिजनेस में, ग्रोथ, आपकी इनकम में ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, वो तभी होगा जब बड़ी सेल होगी। और बड़ी सेल होने के लिए ये जानकारी, जैसे कि मैंने डॉक्टर का एग्जांपल लिया, आज उनके लिए पैसा मतलब हम आप जैसे लोग चल के जाते हैं वहां पे, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम है और उनके पास सॉल्यूशन है। तो लोगों को जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन हमारे पास है, तब तक वो क्यों आपके पास आएंगे, तब तक आपके ऊपर क्यों वो बिलीव करेंगे। तो आपके पास भरोसा करने के लिए एटलीस्ट आपके पास सॉल्यूशन है, इसका तो उनको एहसास होना चाहिए। अब वो भरोसा दिलाने के लिए आपको फील्ड पे काम करना पड़ेगा, और सिर्फ काम नहीं करना पड़ेगा, प्रॉपर नॉलेज के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं? अगर आप सिर्फ सेल के ऊपर फोकस ना करके, कुछ लोगों को अगर आपने इसके बारे में, पर्टिकुलर हेल्थ सेक्टर के बारे में बताया, लोगों के लिए क्यों ये सारी चीजें जरूरी है, और ये जब कंसिस्टेंसी के साथ में जब ये हम सारे काम करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे अगले
15 डेज के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपके मार्केट में एक नई तरह से आपकी डिमांड आनी शुरू होगी। लेकिन उसके लिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, लैक ऑफ ट्रेन एंड मेडिकल पर्सनल, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बताया, झोला छाप डॉक्टर गांव में या जो भी नॉन डेवलपिंग जो भी एरिया है वहां पे, अब किसी चीज को अगर डायग्नोस करना हो तो उनके पास कोई भी सोर्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ऐसे लोगों तक अगर आपको पहुंचना है तो जो स्किलफुल जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए कई बार हम जनरल डॉक्टर को छोड़ के फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि वहां पे पर्टिकुलर जो भी हेल्थ इशू है उससे रिलेटेड वो डायग्नोस होगा, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होगा। अब अगर इस स्किलफुल अगर डॉक्टर की बात करें तो आप देखो कितना है। अगर इस पुणे जैसे, मुंबई जैसे शहरों में अगर जाके 2-2 दिन, 4-4 दिन लाइन लगाने के बाद नंबर आते हैं, आप सोच लो फिर जहां पे इस तरह की फैसिलिटी ही नहीं है वहां पे लोगों की क्या हालत होती होगी, राइट? तो इसका पूरा का पूरा जो आंकड़ा यहाँ पे आप देख रहे हैं, 70% पॉपुलेशन, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। आज 140 करोड़ अगर देखें, उसमें से मैं बोल सकता हूँ कि अगर 20 करोड़, 30 करोड़ आप एकदम बुजुर्ग जो 70+ के हैं या जो बिलो 15 ईयर्स, 10 ईयर्स है, बीच का जग अगर आप देखेंगे तो भी हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ से ऊपर है। अब 100 करोड़ से ऊपर में 70% अगर आप देखो तो तकरीबन तकरीबन 70 करोड़ लोग कहाँ पे हैं? टायर 2 सिटी हो गया, टायर 3 सिटी हो गए, या गांव गांव हो गए, इस तरह की जगहों पे है। आप सोच लो कि कितनी बड़ी जरूरत है हमारे आप जैसे लोगों की। डॉक्टर्स की तो जब आप बीमार हो जाओगे तब उन जरूरत है, लेकिन वो ना पड़े, यानी कि जो हम पहले से बोलते हैं कि प्रिवेंशन पे हम जो काम कर रहे हैं, तो इसकी ये जो फुलफिल है ये हमारी तरफ से हो सकता है, बट वो तभी होगा जब हम सीरियसली ये चीजों को देखेंगे और समझेंगे, राइट? अब थोड़ा सा जो मैंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करी, आप देख सकते हैं एवरी ईयर, ये वापस मैं बोल रहा हूं, ये मेरा डेटा नहीं है, roughly 5.8 million Indians die from heart and lungs disease, stroke, cancer and diabetes। 5.8 मिलियन मतलब कितना हो गया? तकरीबन तकरीबन 58 लाख, 58 लाख लोगों की डेथ एवरी ईयर हो रही है, अलग अलग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जिस प्रोफेशन पे हम काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आज लोगों की इतने बड़े लेवल पे, आप कोरोना आया, कुछ हजार या लाख लोगों की डेथ हुई, कितना बड़ा एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल ये चैलेंज था, राइट? चूंकि हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे ये सारी चीजें होते हुए, बट ये नॉन कम्युनिकेबल नहीं था। ये एक आदमी से दूसरे आदमी से फैलने वाली ये बीमारी थी। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी बीमारी की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हार्ट की बात करें तो ये पूरी तरह से हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर हम डिपेंड है ये। लंग्स की बात करें, ये दोनों में आता है। स्ट्रोक की बात करें या कैंसर की बात करें, डायबिटीज की बात करें, ये सारी बीमारियां कौन सी है? ये सारी बीमारियां हम खुद तैयार करने वाले हैं। हम हमारी लाइफस्टाइल से हम इन बीमारियों को तैयार कर रहे हैं। तो आप सोच लो कि अगर